हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग कमेंट्स किए थे कि भाई इंडिया से दुबई जाने में टोटल कितना रुपया लगता है। दरअसल जो लोग नए होते हैं, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो जो एजेंट और ऑफिस वाले होते हैं, उनसे मनचाहा पैसा कमाते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आगे आपको फुल डिटेल से बताएंगे कि एजेंट, ऑफिस और विजिट वीज़ा पे टोटल कितना रुपया खर्च होता है। बट आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि जो लोग नए हैं वो विदेश आने के चक्कर में किसी एजेंट या ऑफिस वालों को ज़्यादा पैसे न दे दें, क्योंकि हमको पता है कि विदेश आने वाले लोग कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं और एजेंट या ऑफिस वालों को देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस के बारे में कि अगर आप ऑफिस से आते हैं तो आपका टोटल कितना रुपया चार्ज होगा। गाइस, हर ऑफिस का अपना अपना चार्ज होता है। दरअसल जो मैन पावर ऑफिस होती हैं वो गवर्नमेंट से लिंक होती हैं, वो कमती चार्ज करती हैं। जो विदाउट गवर्नमेंट लिंक होती हैं वो ज़्यादा पैसा लेती हैं। ठीक है। तो गाइस, आप जब भी विदेश आना, चाहे किसी भी देश में जाना, हमेशा मैन पावर ऑफिस से ही जाना, क्योंकि वो गवर्नमेंट से लिंक होती है, कमती चार्ज भी लेती हैं और आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं कर सकती हैं। ठीक है। ऑलरेडी वो गवर्नमेंट से लिंक है। जो विदाउट गवर्नमेंट लिंक होती हैं वो आपसे ज़्यादा पैसा भी लेती हैं और कोई मतलब विश्वास नहीं रहता है, कोई पक्का वो नहीं रहता है कि आपको पक्का जॉब मिलेगा। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है जो विदाउट गवर्नमेंट लिंक होती हैं। ठीक है। अब जब भी विदेश आना, हमेशा मैन पावर ऑफिस से ही आना। तो गाइस, जो मैन पावर ऑफिस चार्ज करती है उसमें वीज़ा, टिकट, मेडिकल टोटल मिला करके 60 से 70 हज़ार रुपये चार्ज लगता है। जो ज़्यादा पैसा लेती है मैन पावर ऑफिस, 60 से 70 हज़ार रुपये लेती हैं। कुछ मैन पावर ऑफिस हैं जो 40 से 50 रुपये में भी काम करवाती हैं। उसमें वीज़ा, टिकट, मेडिकल सब कुछ रहता है। ठीक है। अगर कोई मैन पावर ऑफिस लेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगी तो 60 से 70 हज़ार रुपये लेंगी, इससे ज़्यादा नहीं लेंगी। ठीक है। क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे तो ऑलरेडी वो गवर्नमेंट से लिंक है। आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हमसे 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये मांग रहा है। ठीक है। और जो विदाउट गवर्नमेंट होते हैं उनका कोई चार्ज मतलब फिक्स नहीं होता है। वो आपसे 2 लाख रुपये भी मांग सकते हैं, 1.5 लाख रुपये भी मांग सकते हैं। ठीक है। अधिकतर उनका जो चार्ज होता है, जो विदाउट गवर्नमेंट लिंक होते हैं, ठीक है, उनका जो चार्ज होता है वो 90 से 1 लाख रुपये होता है। उससे कम में आपको नहीं भेज सकते हैं विदेश, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। ठीक है। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट से लिंक होती हैं, जो मैन पावर ऑफिस होती हैं, उनका हमेशा का बिजनेस है। अगर वो फ्रॉड करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। लेकिन तो जो विदाउट गवर्नमेंट होते हैं वो आपसे पैसा कमाएंगे और फ्रॉड कर देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है गवर्नमेंट के पास। इसलिए आप जब भी विदेश आना तो मैन पावर ऑफिस से आना जो गवर्नमेंट से लिंक है, न कि विदाउट गवर्नमेंट लिंक ऑफिस से आना। अगर आप विदाउट गवर्नमेंट लिंक ऑफिस से आएंगे तो आपके साथ फ्रॉड होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप मैन पावर ऑफिस से आते हैं जो गवर्नमेंट से लिंक है, वो आपके साथ फ्रॉड करती है, ज़्यादा पैसा लेती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उस पर गवर्नमेंट एक्शन ले सकता है। ठीक है। जिसका कोई प्रूफ नहीं रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेगा गवर्नमेंट के पास, तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। तो गाइस, अगर आप मैन पावर ऑफिस से आएंगे तो आपका टोटल चार्ज 60 से 70 हज़ार रुपये लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये हो गई ऑफिस की बात। अब बात करते हैं एजेंट के बारे में। गाइस, जो एजेंट लोग होते हैं इनका कोई फिक्स चार्ज नहीं होता है। ठीक है। कुछ एजेंट ऐसे हैं जो 1.5 से 2 लाख रुपए में चार्ज करते हैं विदेश भेजने के लिए। लगता है कि वो यूरोपीय कंट्री भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, आदमी को बाला फुसला करके बस पैसा ले लेना है। ठीक है। तो जो अच्छे एजेंट होते हैं वो मैन पावर ऑफिस की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनके हमेशा का बिजनेस होता है, उनको हमेशा बिजनेस करना है। ठीक है। और कुछ एजेंट लोग ऐसे होते हैं जो मतलब सोचते हैं कि बस 1 से या 2 साल में खूब पैसा कमा करके बस भाग जाए यहाँ से। ठीक है। लेकिन तो जो अच्छे एजेंट होते हैं उनका भी चार्ज 70 से 80 हज़ार रुपये होता है, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। बहुत ज़्यादा लेंगे तो 90 हज़ार रुपये लेंगे। ठीक। उसमें टोटल पूरा चार्ज होता है, टिकट, वीज़ा, मेडिकल सब कुछ रहता है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करेंगे तो 90 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और उन पर विश्वास होता है। और जो पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं वो 1,10,000, 1,20,000 रुपये चार्ज करते हैं। तो ये मान के चलिए, अगर आपका एजेंट अच्छा है तो 80 से 90 हज़ार रुपये चार्ज करेगा तो सही है। जो एजेंट आपसे 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, 1.5 लाख रुपये मांगता है तो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। ठीक है। तो गाइस, जो एजेंट का चार्ज होता है दुबई आने के लिए तो 80 से 90 हज़ार रुपये होता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि एजेंट से अगर आप आएंगे, ठीक है, तो आपका एजेंट अच्छा है तो 80 से 90 हज़ार रुपये लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। जो एजेंट आपसे 1.5 से 2 लाख रुपये मांग रहा है दुबई भेजने के लिए तो आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, आप उसके थ्रू मत जाइएगा। ठीक है। ये बात हो गई एजेंट की।
अब बात करते हैं विजिट वीज़ा पे। गाइस मेरे ख्याल से कि हर कोई विजिट वीज़ा पे नहीं आ सकता है, क्योंकि विजिट वीज़ा पे आने के लिए आपके पास कम से कम लाख रुपये इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि विजिट वीज़ा टिकट लेकर के 1 लाख रुपये लगेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दुबई में आएंगे तो रूम और खाने का सब कुछ मिला कर के आपको बता रहे हैं कि कम से कम लाख रुपये चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हर कोई विजिट वीज़ा पे नहीं आ सकता है, क्योंकि विजिट वीज़ा पे आने का मतलब है कि आप यहाँ पे विजिट वीज़ा लेकर के आएंगे, रूम बुक करेंगे, खाने के लिए होटल बुक करेंगे, और जॉब के लिए आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगा। तो मेरे ख्याल से हर कोई नहीं आ सकता है, लेकिन तो जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कितना चार्ज आपका मिनिमम लग सकता है अभी के टाइम में। तो गाइस अभी तो 3 महीने का विजिट वीज़ा बंद हो गया है, अभी 2 महीने का विजिट वीज़ा चल रहा है। आप दुबई जब भी आइए, जॉब के लिए अगर आ रहे हैं तो कम से कम 2 महीने का विजिट वीज़ा लेकर के आइएगा। इससे कम अगर आप लेके आएंगे 1 महीने का तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर 1 महीने में आपको जॉब नहीं मिला तो आपको ऊपर फाइन भी आ सकता है, आपको 1 महीने के अंदर नहीं जाएंगे तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कम 2 महीने का विजिट वीज़ा लेकर के आइएगा। 2 महीने का जो विजिट वीज़ा का आपका चार्ज पड़ेगा तो कम से कम 12 से 15 रुपये चार्ज पड़ेगा, क्योंकि जो टिकट होता है और वीज़ा होता है हमेशा घटता बढ़ता है, वो गोल्ड के भाव की तरह होता है। ठीक है, आज 200 है तो कल 150 हो जाएगा, 180 रुपये हो जाएगा, ऐसे होता है। तो जो आपका विजिट वीज़ा है तो मान लीजिए 15 रुपये हो गया, और टिकट का जो प्राइस होता है, ठीक है, तो कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो उसका मान लीजिए कि 20 है, टोटल मिला करके आपका 3500 रुपये हो गया। अभी के टाइम में तो कोरोना टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मान के चलिए टोटल 40 रुपये लग गया आपका विजिट वीज़ा और टिकट लेकर के। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको होटल बुकिंग करना पड़ेगा खाने के लिए, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। 1 महीना अगर आपको खाना है तो कम से कम 400 दरहम, यानी कि इंडिया का 8,500-9,000 रुपये चाहिए। ठीक है, प्लस आप रूम बुक करेंगे, रूम बुक करने के लिए कम से कम 400 से 500 दरहम चाहिए, यानी कि इंडिया का 10,000 रुपये मान के चलिए। ठीक है, 1 महीने के अंदर आपको जॉब नहीं मिला तो आपको और एक्स्ट्रा पैसा चार्ज लगेगा। तो इसलिए कम से कम आपके पास लाख रुपये इंडिया का होना चाहिए, तब आप विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अगर आपका कोई अपना यहाँ पे है तो आप विजिट वीज़ा टिकट निकाल करके यहाँ पे आ सकते हैं, वो आपके खाने रहने का व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, तो टोटल ये चार्ज होता है दुबई आने के लिए। अगर आप मैन पावर ऑफिस से आते हैं तो 60 से 70 रुपये लेगा। विदाउट मैन पावर ऑफिस से आते हैं जो गवर्नमेंट से लिंक नहीं है, वो आपसे लाख रुपये लग सकते हैं, उसका कोई चार्ज फिक्स नहीं है। जो एजेंट होते हैं उनका अधिकतर चार्ज 80 से 90 हज़ार रुपये होता है। जो एजेंट आपसे 1 लाख 1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, उनसे आप कभी मत आना, क्योंकि दुबई आने के लिए मैक्सिमम जो चार्ज होता है 60 से 70 हज़ार रुपये होता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। क्योंकि 60 से 70 हज़ार रुपये इसलिए लगता है क्योंकि आदमी जो बैठाए होते हैं, स्टाफ जैसे मैन पावर ऑफिस वाले होते हैं, स्टाफ हैं, उनको भी चार्ज करना है, इसलिए सब पैसा लेते हैं। नहीं तो जो वीज़ा होता है, वीज़ा फ्री होता है कंपनी का। ठीक है, तो अगर आपसे पैसा नहीं कमाएंगे तो अपने स्टाफ को कैसे देंगे, इसलिए। लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे ज़्यादा पैसे कमा करके बस आपको मतलब बर्बाद कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन तो जो एजेंट होते हैं ऐसे ही करते हैं। मेरे हिसाब से आप जब भी विदेश आना तो मैन पावर ऑफिस से आना, ना कि किसी एजेंट से, ना कि जो मतलब विदाउट गवर्नमेंट लिंक ऑफिस है उससे। मैन पावर ऑफिस से आएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, विजिट वीज़ा पे आएंगे तो विजिट वीज़ा पे आने का चार्ज तकरीबन आपका 60 से 70 रुपये पड़ता है, लेकिन तो यहाँ पे रहने खाने का भी चार्ज उसमें जोड़ लीजिए तो लाख रुपये आपका पड़ जाएगा। तो गाइस ये थी जानकारी। बहुत सारे साथी कमेंट्स कर रहे थे कि गाइस दुबई आने के लिए कितना रुपये टोटल खर्च लगेगा। तो गाइस मेरे हिसाब से कम आपके पास 80 से 90 हज़ार रुपये रहेगा तो आप दुबई आ सकते हैं आसानी से। ठीक है, आपके पहचान में कोई अच्छा ऑफिस है तो आपका 60 से 70 रुपये में काम हो जाएगा। एजेंट भी अच्छा तो आपका 60 से 70 रुपये में काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर किया। इसके बाद भी आपके अंदर कोई डाउट से कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे बात कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो में मिल गई होगी, उस पर जा कर के आप लोग फॉलो कर लीजिए, कमेंट्स करिए, उसके बाद मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।